नमस्कार। तो बात करते हैं गर्मियों की, वो भी चिलचिलाती धूप वाली। कभी ऐसा लगा है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं वो सब पानी की तरह बह जाती है? अच्छा, आज हम इसी का तोड़ निकालने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि सिंचाई का बस थोड़ा सा, बस जरा सा समय बदलकर कैसे हर बूंद से सोना उगाया जा सकता है। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी फसल की किस्मत पलट सकता है। ये सवाल ये सवाल तो हर किसान के मन में आता ही होगा, है ना? जब सूरज आसमान से आग बरसा रहा हो, तब ऐसा लगता है कि पानी की एक-एक बूंद कितनी कीमती है, सोने जैसी। पर सोचने वाली बात ये है कि क्या हम उस सोने को, उस कीमती पानी को बस यूं ही भाप बनकर उड़ने दे रहे हैं? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो सेक्शन 1, गर्मी की चुनौती। देखिए, असली चैलेंज है क्या? गर्मी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें पसीना आ रहा है। नहीं, ये हमारी फसलों का सच में दम घोट देती है और हमारे पानी के स्रोत भी सुखा देती है। तो चलिए इस दुश्मन को जरा और करीब से जानते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ आपको दिख रही है जिंदगी से भरी लहलहाती हुई फसल, और दूसरी तरफ है गर्मी से मुरझाई हुई एकदम बेजान फसल। यही तो वो हकीकत है जिसका सामना हम सब करते हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और वो ये है कि सही जानकारी, सही ज्ञान से हम हर खेत को उस पहली वाली हरी भरी तस्वीर जैसा बना सकते हैं। सेक्शन 2, दोपहर की गलती। तो सवाल ये है कि आखिर हम चूक कहाँ रहे हैं? मजे की बात यह है कि जवाब अक्सर हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होता है। एक ऐसी आम सी गलती जिसे हम सब जाने अनजाने में करते हैं, और वो है दोपहर की गलती। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हमारा कीमती पानी और हमारी मेहनत दोनों फंसकर बर्बाद हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, जब पौधे धूप में झुलस रहे हैं तो उन्हें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत तो तभी होगी। लॉजिकल है ना? बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारी यही सोच हमारी सबसे बड़ी भूल है? जी हाँ, साइंस का नजरिया यहाँ कुछ और ही कहता है। और इस कहानी का सबसे बड़ा विलन है वाष्पीकरण, मतलब इवेपोरेशन। जरा सोचिए, आप बड़े मन से पौधों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन गर्म जमीन और वो तेज धूप उस पानी को जड़ों तक पहुंचने का मौका ही नहीं देती। वो तो पहले ही भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। ये तो सीधे सीधे पानी की बर्बादी है। और आंकड़े देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे सच में। दोपहर में सिंचाई करने पर पता है कितना पानी? 60%, 60% तक पानी सिर्फ भाप बनकर उड़ सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप 10 लीटर पानी डाल रहे हैं तो उसमें से 6 लीटर तो गया, बर्बाद हो गया। और ये सिर्फ पानी नहीं है जो हवा में उड़ रहा है, ये आपकी मेहनत है, आपका पैसा है। तो नतीजा क्या निकलता है? बहुत सीधा सा, पानी बर्बाद, पौधे फिर भी प्यासे, और हमारी लागत ऊपर से और बढ़ जाती है। ये एक ऐसा चक्कर बन जाता है जो धीरे धीरे सारे मुनाफे को ही खा जाता है। ठीक है, तो अब इस समस्या का समाधान क्या है? इसका जवाब छिपा है सिंचाई के सुनहरे घंटों में। जी हाँ, गोल्डन आवर्स। ये वो जादुई समय है जब पानी की एक एक बूंद सीधे फसल की जड़ों में जाती है और सच में अमृत का काम करती है। और ये सुनहरे मौके दो हैं। पहला, सुबह सुबह, सूरज उगने से ठीक पहले, मान लीजिए सुबह 4 से 8 बजे के बीच। और दूसरा, शाम को, जब सूरज ढल जाए, करीब 5 से 8 बजे के बीच। देखिए, सुबह की ठंडक में पानी सीधा जड़ों की गहराई तक पहुंचता है, और शाम के समय तेज धूप नहीं होती, तो पानी भाप बनकर उड़ता नहीं। सिंपल। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पानी की बचत होती है, जड़ें मजबूत बनती हैं, और हमारी फसल गर्मी से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। सबसे बड़ी बात, पानी की हर बूंद सीधे काम आती है, बर्बादी बिल्कुल नहीं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, असल फायदे पर। क्योंकि ये सिर्फ पानी बचाने का खेल नहीं है। नहीं, ये सीधा सीधा आपकी उपज से और आपकी जेब से जुड़ा हुआ मामला है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये छोटा सा बदलाव कितने बड़े नतीजे लेकर आता है। 30%। जी, सिर्फ सिंचाई का समय बदलकर आप 30% तक पानी बचा सकते हैं। सोचिए जरा, ये कमाल की बात है। बिना एक भी नया पैसा खर्च किए आपके पानी का खर्चा लगभग 1/3 कम हो सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसका सीधा असर आपकी पैदावार पर भी पड़ता है। जब पौधों को सही समय पर सही तरीके से पानी मिलता है तो वो खुश रहते हैं, तनाव में नहीं आते, और आपकी उपज 15% तक बढ़ सकती है। ये है आपकी मेहनत का, आपकी समझदारी का सीधा इनाम।
हमारे बड़े बुजुर्ग किसान भी तो यही कहते आए हैं कि आज बचाई गई पानी की हर बूंद कल के मुनाफे का बीज है। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये खेती का एक सुनहरा नियम है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, वो बातें जो सीधे खेत के तजुर्बे से आई हैं। ये वो गलतियां हैं जिनसे हमें दूर रहना है और वो अच्छी आदतें हैं जिन्हें हमें अपनाना है। तो 4 आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हमें बचना है। पहली, बहुत कम पानी देना, इससे जड़ें कमजोर रह जाती हैं। दूसरी, मिट्टी की नमी चेक किए बिना ही पानी दे देना। तीसरी, पानी पत्तियों पर डालना, जड़ों पर नहीं। और चौथी, मौसम कैसा भी हो एक ही फिक्स शेड्यूल पर चलते रहना। याद रखिए, हमेशा गहरी सिंचाई करें, पहले मिट्टी को जांचें और पानी हमेशा जड़ों को दें। तो ये रही एक स्मार्ट सिंचाई चेकलिस्ट। इसे अपनी आदत बना लीजिए। पानी देने से पहले 2-3 इंच नीचे तक मिट्टी की नमी को महसूस करें। हमेशा गहराई तक पानी दें, भले ही कम बार देना पड़े, ताकि जड़ें नीचे तक जाएं। हो सके तो ड्रिप सिंचाई या सोकर होज का इस्तेमाल करें, ताकि पानी सीधा जड़ तक पहुंचे। और सबसे जरूरी, रोज अपनी फसलों को देखें, वो खुद बता देती हैं कि उन्हें कब प्यास लगी है। तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि स्मार्ट खेती का मतलब प्रकृति से लड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, उसके इशारों को समझना है। और जब बात सिंचाई की आती है, तो एक बात गांठ बांध लीजिए, समय ही सब कुछ है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, अपनी अगली फसल के लिए आप कौन से एक बदलाव करने जा रहे हैं? मेरी सलाह है, सिर्फ अपने सिंचाई का समय बदल कर देखिए। मैं गारंटी देता हूं, आपकी फसल भी आपको धन्यवाद देगी और आपका मुनाफा भी।